राजेश एक आईटी इंजीनियर था। उसका ट्रांसफर बंगाल प्रदेश के एक छोटे शहर जहानाबाद में हो जाता है। कंपनी की तरफ से उसे एक पुराना बंगला रहने को मिलता है। जब वह पहली बार उस बंगले में पहुंचता है तो उस बंगले के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है। नमस्ते दादी जी, मैं नया किराएदार हूँ, यहीं रहने आया हूँ। इस घर में शाम के बाद मत रहना बेटा। ये घर जिंदा नहीं है। अरे दादी जी, ये तो बस पुराना घर है। डरावनी कहानियां सब जगह होती हैं। आप चिंता मत करिए। बेटा, तुम यहाँ पर नए हो इसलिए बता रही हूँ। ये बंगला रात में रहने योग्य नहीं है। रात को राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के 2 बजे उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। गाना एक पुरानी लोरी जैसी थी। सो जा राजा बेटा, वरना बाबा आ जाएगा। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। कोई नहीं था। शायद कोई पड़ोसी होगा। लेकिन अगली रात फिर वही लोरी, और इस बार साथ में एक परछाई जो छत से झूलती दिखाई दी। क्या किसी ने फांसी लगाई है? वह भागकर बाहर आया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। छत पर पहुंचकर देखा, वहां भी कोई नहीं था। एक दिन सफाई करते हुए राजेश को एक पुराना संदूक मिला। उसमें तांत्रिक चिन्ह, एक लाल साड़ी, राख और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं भैरवनाथ तांत्रिक, इस घर को मैंने सिद्ध किया है। अब यहाँ मेरा निवास है। जो कोई भी इस घर में रहेगा वह मेरे आदेशों का पालन करेगा, अन्यथा वह अपनी जान से हाथ धो सकता है। और तभी तेज हवा चलने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। कौन है? ये मजाक बंद करो। अब तेरा नाम लिखा गया है। अब तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर तुरंत ही सब कुछ शांत हो गया। राजेश ने उस शहर के पुराने पुजारी पंडित दीनदयाल से संपर्क किया। पंडित जी, इस बंगले में कुछ गड़बड़ है। कुछ है वहां। तुम्हें उस बंगले में नहीं जाना चाहिए था। वह बंगला एक पिशाच तांत्रिक भैरवनाथ का है। उसने मृत्यु से पहले अपनी आत्मा उस घर में बांध दी थी। तो अब क्या करूं? कुछ तो उपाय बताइए। तुम्हें यज्ञ करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, आत्मा जाग चुकी है। वो अब तुम्हें जाने नहीं देगी। पंडित जी के साथ राजेश ने रात को हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, घर की दीवारें जलने लगीं और अचानक एक आग की लपटों में एक परछाई उभर कर सामने आ जाती है। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा राज है। अब कोई नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगा। राजेश पर जैसे किसी ने तेज प्रहार किया और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब राजेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में था।
पंडित जी, क्या हुआ? हम आत्मा को बांध तो नहीं पाए, लेकिन तुम्हें बचा लिया। तुम अब उस घर में कभी वापस मत जाना। ठीक है पंडित जी, आपने मेरी जान बचा ली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया और उसी समय अपने घर को रवाना हो जाता है। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।